नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं अनुपात और समानुपात। आज हमने एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लिया है और वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो कई सारे एग्ज़ाम में आया भी है। अभी आप खुद देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:2 और 2:1। दोनों बर्तन से बराबर मात्रा में मिश्रण को निकालकर इन्हें आपस में मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। साथियों, आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक पात्र है जिसमें दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर, उसका रेशियो 3:2 दे रखा है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है भाई, 2:1 दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि बर्तन ए से और बर्तन बी से बराबर मात्रा में दोनों में से कुछ ना कुछ निकाला जाता है मिश्रण। ठीक है, दोनों में से बराबर मात्रा में मिश्रण को निकाल कर मिला दिया जाता है। अब जो ये मिल के आया उसमें आपसे कह रहा है दूध और पानी का रेशियो कितना होगा, ये आपको बताना है। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले वैसे तो मैं शॉर्ट ट्रिक से बहुत तेज़ी से कर दूंगा, लेकिन वो तरीका कहाँ से आया ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहें। इसको समझते हैं। देखो, होता क्या है कि जैसे ही हमारे पास एक कंटेनर, ठीक है, ए है, इसमें कितना दूध और पानी का अनुपात कितना, 3:2 है। ठीक है, एक कंटेनर हमारे पास ये बी है, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है भाई, 2:1। ठीक है, इसमें से हमने मान लो कि भाई इसमें से हमने 10 लीटर मिक्सचर निकाला, तो इसमें से भी हमने 10 लीटर मिक्सचर निकाला। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ, इस 10 लीटर जो हमने निकाला, ये 10 लीटर, इसमें दूध और पानी का रेशियो कितना होगा, तो आपको यही कहना है कि सर जितना पहले रेशियो था अभी भी इसमें उतना ही रेशियो है, मतलब 3:2 का ही रेशियो है। मतलब अभी भी 3 यूनिट इसमें दूध होगा और 2 यूनिट इसमें पानी होगा। ठीक है, दूसरे मिक्सचर से अगर हमने 10 लीटर मिक्सचर निकाला, 10 लीटर मिश्रण हमने निकाला, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, तो अभी भी इसमें दूध और पानी का रेशियो 2:1 ही होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम यहाँ से 20 लीटर मिक्सचर निकाल रहे होते तो उसमें भी अभी भी दूध और पानी का रेशियो 2:1 होता। इसमें अगर हम 20 लीटर निकाल रहे होते तो अभी भी दूध और पानी का रेशियो इसमें कितना होता भाई, 3:2 होता। इस बात को ध्यान रखें। हम चाहे कितना भी इसमें से निकाल लें मिक्सचर, निकालने के बाद अगर हम इसमें देखेंगे ना, तो दूध और पानी का रेशियो जितना पहले था उतना अभी भी होगा। इस बात को अपने दिमाग में बना लें। यहाँ से चीज़ें अगर क्लियर नहीं है तो एक और बात सोच सकते हो आप। ठीक है, फिजिकली इसको अपने दैनिक जीवन में हम कैसे समझ सकते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, भाई, आप चाय पीते हो? आप कहोगे जी सर बिल्कुल, सुबह सुबह चाय ही पीते हैं और कोई काम हमारे पास है ही नहीं। तो जब भी आप चाय पीते हो तो पहला सिप जब आपने लिया तो आपको चाय भाई नॉर्मली जैसे है वैसे लगती है क्या? दूसरा सिप लेने पे चाय फीकी पड़ जाती है क्या? तीसरा सिप लेने पे चाय क्या और फीकी पड़ जाती है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, हम चाहे जितनी सिप लें, चाहे जितनी बार उसको पिए, हमको उतना ही मीठा लगेगी जितना शुरुआत में था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साथियों यही हुआ कि इसका रेशियो फिक्स हो जाता है। अब चाहे जितना निकाल लो, चीनी और दूध का जो रेशियो है वो उतना ही रहेगा जितना शुरुआत में। अगर ये रेशियो बदल जाए तो फिर जितना ज़्यादा हम पीते जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, फीकी पड़ती जाएगी हमारी चाय। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका रेशियो जितना शुरुआत में था उतना अंत तक रहता है। इसलिए अंत तक चाय पीते पीते हमको आनंद आ जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? कहने का मतलब शुरुआत में दूध और पानी का जितना रेशियो होगा, तुम चाहे जितना निकाल लो उतना ही रेशियो अंत तक वो बना रहेगा। बात समझ आ रही है? चलो भाई, आप कह रहे हैं एक कंटेनर ये था हमारे पास, इसमें 3:2 है। दूसरा कंटेनर ये है, उसमें 2:1 के अनुपात में दूध और पानी है। इसमें से हम कुछ निकाल रहे हैं। साथियों, अगर हम कुछ निकालेंगे
तो दूध और पानी का रेशियो अभी भी उतना ही होगा। ठीक है, 3:2। भाई हम बहुत कम निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं, डजेंट मैटर। ध्यान ये रखना है कि चाहे हम जितना निकाल लें, दूध और पानी का जो रेशियो होगा वो पहले जितना ही होगा। इसमें से हम कुछ निकाल रहे हैं तो इसमें भी दूध और पानी का रेशियो उतना ही होगा जितना पहले था। बताओ भाई, इसमें साफ साफ आपसे कहा है कि पहले कंटेनर से हम जितना निकालते हैं उतना ही हम दूसरे कंटेनर से भी निकालते हैं। ठीक है, बराबर मात्रा में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, पहले कंटेनर में हमने कितना निकाला, 3 2 5 यूनिट, और दूसरे में कितना देख रहे हैं हम, 2 और 1 3 यूनिट। यहाँ तो बात बराबर है नहीं भाई, यही तो बोला है, जितना पहले से निकालते उतना बाद वाले से निकालते हैं। तो यहाँ तो अलग अलग है, तो इसको कर लो बराबर। भाई 3 से गुणा यहाँ पे करोगे, 5 से गुणा यहाँ पे करोगे, 5 3 15, 5 3 15। ठीक है, मात्रा होगी बराबर। यहाँ 3 से गुणा किया तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा। यहाँ 5 से किया है भैया तो यहाँ भी 5 से, और यहाँ भी 5 से ही करना पड़ेगा। ये कितना आ गया, 3 3 9। ठीक है, और ये कितना आ गया, 3 दूनी 6। ये कितना हो गया, 5 दूनी 10। ये हो गया 5 1 5। अब मुझे बताओ, मिला दिया तुमने, तो पहले मिक्सचर में हमारा जो मिल्क है वो 9 है, दूसरे में 10 है, कुल मिला के कितना हो गया भाई, 19। पहले मिक्सचर में पानी कितना, 6 यूनिट, दूसरे में कितना, 5, कुल मिला के कितना हो गया, 11 यूनिट। तो फाइनली जब हम मिक्सचर को मिला देंगे तो हमारा जो रेशियो बनेगा दूध और पानी का वो 19:11 बन जाएगा। यहाँ तक किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत या परेशानी है तो बताए। ठीक है, अब ये थोड़ी समझाने की बात, भाई इसको बहुत तेज़ी से हम कैसे करें। ठीक है, उस बात पे आते हैं। बहुत तेज़ी से करने के लिए आपको क्या करना है, ये तो समझने वाली बात रही। मुझे एक बात बताओ, कंटेनर से हम चाहे जितना निकाल ले, रेशियो हमारा फिक्स रहेगा। तो भाई रेशियो जब फिक्स रहेगा तो यही रेशियो लेके चलो ना, अलग से क्या लिखने की ज़रूरत है, यही रेशियो लेके चलते हैं क्योंकि रेशियो तो फिक्स ही रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ भाई, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 2 5 यूनिट। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया भाई, ये 2 1 3 यूनिट। मतलब हमने 5 यूनिट इधर से निकाला, 3 यूनिट इधर से निकाला, लेकिन हमको साफ साफ कह रहा है कि भाई हम उचित मतलब बराबर मात्रा में निकाल रहे हैं दोनों से। तो मात्रा को कर लो बराबर। भाई 3 से गुणा यहाँ कराओ, 5 से गुणा यहाँ करो, 5 3 15, 5 3 15। 3 से गुणा यहाँ भी कराना पड़ेगा, 3 से यहाँ भी कराना पड़ेगा। भाई 5 से यहाँ भी कराएंगे और 5 से यहाँ भी कराएंगे। तो ये कितना हो गया, 3 3 9, 5 2 10। ये कितना हो गया, 6, 5 1 5। तो ये 10 9 19 हो गया, और ये 6 5 11 हो गया। मिलाने के बाद जो हमारा दूध और पानी का रेशियो बनेगा वो 19:11 बन जाएगा। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली हम यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। चलो भाई एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस पे चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 4:3 और 2:1 है। दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में मिश्रण को निकाल कर इन्हें आपस में मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या हो जाएगा। चलो भाई, ए में दूध और पानी का रेशियो कितना है भाई, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 4:3। बी में कितना है भाई, 2:1 है। यही तो आपसे बोल रहे हैं, बी में कितना है, 2:1। अब अगर हम इससे कुछ निकाल रहे हैं, इससे भी कुछ निकाल रहे हैं, तो रेशियो तो फिक्स होगा भाई, जितना पहले था उतना बाद में होगा। तो यही रेशियो हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना हो गया, 4 3 7 यूनिट बन रहा है मिक्सचर। यहाँ पे कितना बन रहा है, 2 1 3 यूनिट। ये हमने निकाला हुआ है। ठीक है, रेशियो फिक्स होगा इसलिए यहीं पे कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये हमने निकाला हुआ है। तो मुझे एक बताओ, यहाँ से 7 निकाला, यहाँ से 3 निकाला, बात तो बराबर है नहीं, क्योंकि उसमें बोल रहे हैं कि साफ साफ भाई जितना इसमें से निकाल रहे हैं उतना भी इसमें से भी निकालना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको इक्वली करेंगे भाई, बराबर। 3 से गुणा यहाँ पे करा दो, 7 से गुणा यहाँ पे करा दो। 3 से यहाँ कराया है तो इधर भी होगा 3 से, इधर भी होगा 3 से। 7 से यहाँ किया है, 7 से यहाँ भी कराओ भाई। ठीक है, ये कितना हो गया भाई, 4 3 12, और ये कितना हो गया, 7 2 14। ये कितना हो गया, 3 3 9, और ये कितना हो गया, 7 3 21।
सॉरी 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 749, हाँ 7 एक कम 7 होगा, एक है ये, ठीक है 1 है। तो मुझे बताओ भाई टोटल मिला के मिल्क कितना हो गया, 4 2 6, 1 1 2 26, टोटल मिला के इधर वाटर कितना हो गया, 9 7 16, थोड़ा सा घट जाएगा, 2 13 26 और 2 8 16, मतलब मिलाने के बाद मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो 13:8 होगा, 13:8 हो जाएगा। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है। इसका एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा चीज़ें आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा बदलाव करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें कह रहा है 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 और 2:1 है। ए बर्तन में मिश्रण की मात्रा बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 2 गुना है। इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा, ये बोल रहे भाई आपसे। चलो भाई, बर्तन ए की बात करेंगे तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपको दे रखा है 3:2, 3:2। बर्तन बी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कितना दे रहा है भैया, ये आपको दे रहे हैं 2:1, ठीक है। बर्तन बी में कितना, 2:1। चलो यहाँ से देखो भाई, ये कितना हो गया, 3 2 5 यूनिट और ये 2 1 3 यूनिट, ठीक है। बराबर मात्रा में पहले इसको बराबर कर लो भाई, 3 से गुणा यहाँ कराओगे, 5 से गुणा यहाँ कराओगे, तो भाई 3 से गुणा यहाँ भी कराना पड़ेगा और 3 से यहाँ भी कराना पड़ेगा, 5 से यहाँ भी कराओगे, 5 से यहाँ भी कराओगे। फिर आपसे कह रहा है कि भैया बर्तन ए में मिश्रण की मात्रा बर्तन बी में मिश्रण की मात्रा का 2 गुना है। भाई ए वाला 2 गुना है तो इसको 2 गुना करा दो भाई, 2 गुना हमने करा दिया ये, ठीक है सब। तो अब देख लो, 3 3 का 9 2 18 ये हो गया, ठीक है। 5 दूनी 10 ये हो गया, 2 2 4 3 12 ये हो गया और 5 1 कम 5 ये हो गया, ठीक है। बात समझ रहे हो। अब भाई ऐड कर लो, मिल्क कितना हो जाएगा भैया, 18 10 28 और वाटर कितना हो गया, 12 5 17, ये आंसर आ जाएगा। मतलब 28:17 ये आपका फाइनली आंसर होगा, ठीक है। हमने दुगना क्यों किया, क्योंकि कह रहा है बर्तन ए में बर्तन बी का 2 गुना मात्रा है, तो इसमें हमने इसलिए 2 गुना लास्ट में किया हुआ है, ठीक। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है तो बताओ, ठीक है। मुझे लगता है कि पूरी तरह से आपको क्लियर होंगी ये चीज़ें। अगर आपको ज़रा भी फ़ायदा हुआ और आपको लगा हो कि जो भी मैंने समझाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी और इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, लेकिन आपको पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत से काम को करते रहना होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।